हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी एक औरत की है। ये औरत डायन कैसे बनी, ये मैं आपको इस कहानी में बताती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत को कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी साल हो गए थे। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। गांव वालों का मानना था कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर वो औरत मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है। तो वो औरत बोली, आपको कैसे पता चला। वो बाबा बोला, हम हाथ की रेखाओं में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो वो औरत बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उस बाबा ने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। फिर एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस लड़के के सिर के कुछ बालों को काट कर अपनी साड़ी की गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार कर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह दोनों नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को उसके शरीर से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि यह सब कैसे हुआ, यह सब किसने किया होगा। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन चुकी थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह औरत पहले तो मुखिया को ऐसी नज़रों से देखने लगी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, तो मैं क्यों दुख मनाऊं। और हंसने लगी और फिर कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे घर भी पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और वह उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर जाकर तलवार ढूंढ रहा था पर उसे तलवार नहीं मिली। जब वह अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ है और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया। फिर सोचा कि अगर मैं इसको अभी मार दूंगा तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में अजीब अजीब घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के सारे हिस्से इधर उधर फैले पड़े थे जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा या किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से मर रही थी जिस तरीके से किसी ने भैंस को मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह उठ गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों के महीने की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी।
कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े की चिल्लाने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का सर कटा हुआ पड़ा है और उसके शरीर को वह औरत खींचकर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहां आई और उसे देखते ही देखते वह ऐसी भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, शरीर पूरा जला हुआ और आंखें तो ऐसे चमक रही थी जैसे कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसमें से एक भूत ने कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। मुखिया ने यह सब सुनकर सारे गांव वालों को जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत गायब हो गए और वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे अपनी सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता ही नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पा दूंगी। और कभी रात में उसकी मिन्नतों की आवाज़ें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी धीरे धीरे करके सूख गया तो वो सब लोग परेशान हो गए। और कुछ दिन बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह डायन मरी थी वह पानी से भर गया है। यह सब देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि यह सब उसी ने किया हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो डायन यहाँ नहीं है। और कहा, चलो पानी इसी कुएं से खींच के पिया करेंगे। सुबह कुछ लोगों ने कहा कि चलो चलकर पानी खींचते हैं। जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं था। यह सब देखकर लोग हैरान रह गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। अब यहाँ कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी खत्म हो गया था। लोगों को दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने
भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम दुख क्यों झेलें, अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उस पानी को छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब गांव वाले भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, यह सब किस जन्म का बदला ले रहे हो, किस जन्म के पापों की सजा दे रहे हो। उस दिन से तो जैसे गांव में मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बातें बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करूँगा और कहा, मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा, क्योंकि वह इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और अभी मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि उस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान को याद करके बिना मुंह में पानी जाए नीचे उतरना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि तुम्हें सबसे पहले डायन के बाल काटनी है, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उसका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे। तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो वह क्या देखता है, काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही है। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही विराट उसके पास पहुंचा तो उस डायन को पता लग गया और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। विराट बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह डायन हंसी और बोली, तुम मुझे मारोगे, तुम साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू यहाँ मरने चला आया। लौट जा और बचा ले अपने प्राण मुझसे, नहीं तो। तब विराट बोला, नहीं तो क्या करोगी, मुझे मार डालोगी। डायन बोली, समझदार हो। विराट बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुझे मरना होगा। विराट इतना कहकर जैसे ही उस डायन के ऊपर उसे मारने को झपटा तो वह एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे। तब उसके पीछे से उस डायन ने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। विराट ने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरुजी की बात ध्यान आई तो उसने झट से उस डायन के बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह डायन गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो,
मैं औरत और मैं नियति भी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो विराट को उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उस डायन के सीने के बीच में उतार दिया और उसे अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती रही, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वो लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।